सबसे पहले ये बात करूंगा मैं कि आप अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली कैसे बना सकते हो। फिर बताऊंगा कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के हर एक बुलेट पॉइंट को बेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हो। और फाइनली एक सीक्रेट सॉस फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप अपने रेज्यूमे को कीवर्ड ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो टारगेटेड जॉब सर्च के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाएं। सो एटीएस होता क्या है भाई? एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये वो एआई ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपका रेज्यूमे एम्प्लॉयर को दिखाने से पहले खुद देखता है। और 90% ऑफ जॉब्स एटीएस यूज करते हैं आजकल। तो आपका रेज्यूमे बहुत ही पार्सेबल होना चाहिए। यार, ये पार्सेबल क्या होता है? पार्सेबल मतलब वो एबिलिटी जिससे कि कंप्यूटर्स आपका रेज्यूमे को देख सके और अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चीज क्या है। कुछ एग्जांपल्स दिखाकर बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मैं ओवरलीफ एक वेबसाइट है जहां पर कुछ रेज्यूमे के टेम्पलेट्स आपको मिल सकते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो आपने नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये रेज्यूमे जो है ये बिल्कुल भी पार्सेबल नहीं है और ये बिल्कुल भी पिकअप नहीं होगा एटीएस के थ्रू। ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ये सब आपको रेज्यूमे में बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे ये रेज्यूमे है, ये रेज्यूमे बिल्कुल भी पार्सेबल नहीं है और आपको ऐसा टेम्पलेट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जैसे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर्स नहीं पिक कर पाएंगे। सो आपको रेज्यूमे को सिंपल रखना होगा एज मच एज पॉसिबल। और टेम्पलेट्स के लिंक्स मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस में डाले हैं और मैं आपको अभी कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ अच्छे रेज्यूमे टेम्पलेट्स कैसे दिखते हैं। अच्छा, तो यहीं पर एक ओवरलीफ का टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा पार्सेबल रेज्यूमे है और बहुत अच्छा टेम्पलेट है, आप खुद भी यूज कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेट्स दी हुई हैं और कब से कब तक काम किया और सिटी और साथ में पोजीशन यहाँ पर और एक्सपीरियंस, सारे सेक्शन अच्छे से दिए हुए हैं। एक्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सेक्शन ऊपर लोगों को अक्सर नहीं रखना चाहिए क्योंकि सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहिए। बट ओवरऑल ये फॉर्मेट वाइज बहुत ही अच्छा रेज्यूमे है। एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रेज्यूमे है ओवरलीफ पर। ये भी एक बहुत ही अच्छा रेज्यूमे है जो बहुत ही ज़्यादा पार्सेबल है एटीएस के थ्रू और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग दी हुई है। आप ये वाला टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो और ये भी अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस सबसे ऊपर लगा हुआ है। और फाइनली ये एक गूगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक और मैंने टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, तो अगर आपको ये वाला यूज करना है आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट टिप है कि आप अपने एक्सपीरियंस के जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको बेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, हर बुलेट पॉइंट के आइडियली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एक्शन वर्ड। अब ये एक्शन वर्ड क्या होता है और इसे कहां से लाएं? एक्शन वर्ड वो होता है जिससे आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हो। तो ये एक्शन वर्ड्स मिलेंगे कहां से, मैं दिखाता हूं। अच्छा, ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी, और यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक किए हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्शन वर्ड्स मिल जाएंगे हर इंडस्ट्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के साथ हेल्प किया तो आप ऐसे एक्शन वर्ड यूज कर सकते हो जैसे अडेप्टेड, एडवोकेटेड, एडेड। सो इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अडेप्टेड न्यू पॉलिसीज इन अ प्रोजेक्ट। तो इस सेंटेंस से आप अपना बुलेट पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो। और एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है, वो है MIT की वेबसाइट पे, वो भी मैंने लिंक किया हुआ है। ये स्किल्स के बेस पर आपके जो एक्शन वर्ड्स हैं वो सेग्रीगेट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेक्निकल स्किल्स पे ढूंढ रहे हो तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको कुछ एक्शन वर्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, असेंबल्ड, बिल्ट, कैलकुलेटेड, कंप्यूटेड, डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे वर्ड यूज करना है डिजाइन, तो आप यूज कर सकते हो डिजाइन्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। सो आप इस लाइन से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक्शन वर्ड के बाद आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड। ये सेकंड पार्ट है आपके बुलेट पॉइंट का जो आपको इंक्लूड करना है अपने बुलेट पॉइंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी यूज क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कौन सा टेक स्टैक या आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जो आपका एक्शन वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। सो अगर आप अपना कीवर्ड यूज कर रहे हो डिजाइन, तो आप लिख सकते हो डिजाइन्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट एंड नोड.js। अच्छा, अब यहाँ पर रिएक्ट और नोड.js आपकी वेब टेक्नोलॉजीज होगी जो आपने यूज की। सो ये आप अपने बुलेट पॉइंट में इंक्लूड करोगे एज ए सेकंड थिंग। फाइनली थर्ड एलिमेंट क्या है? ये थर्ड एलिमेंट है इम्पैक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बताओगे कि जो आपने टास्क किया उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और ये जो इम्पैक्ट है ना, ये एक मेजरेबल मेट्रिक होना चाहिए। मेजरेबल मेट्रिक्स यानी आप कोई मेट्रिक दोगे, फॉर एग्जाम्पल 35% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी या 5% इंक्रीज इन द आउटपुट और 10% मोर लीड्स जनरेशन। इस तरह के आप मैट्रिक्स इंक्लूड करोगे। अगर आपके पास नहीं है मैट्रिक्स, तो ये एक ऐसा सॉफ्ट स्किल होना चाहिए जो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओगे कि आपने जो एक्शन किया जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो उसने आपका कौन सा सॉफ्ट स्किल डिस्प्ले किया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस है जो आपने रेज्यूमे में डाला हो कि मेड अ वेबसाइट फॉर द कंपनी, इसको आप अच्छे तरीके से कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे developed a responsive site using React and Node.js that led to 25% increase in leads for the company. अब इसमें तीनों पार्ट्स आ गए, आपका एक्शन वर्ड,
आपका टेक्नोलॉजी यूज और आपका इम्पैक्ट। अच्छा, अगर आपने सॉफ्ट स्किल डालना है तो क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। ये RMIT यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स दिए हुए हैं, और ये 10 सॉफ्ट स्किल्स इन्होंने बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये वाले सॉफ्ट स्किल्स को आपने इस इम्पैक्ट की जगह इंक्लूड करना है। आप लिख सकते हो, मान लो अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे थे और आपने कोई बैकएंड चेंज किया है, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो कि रीमॉडल द बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ अ जावा प्रोजेक्ट डिस्प्लेइंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। तो इसमें आपने बताया कि आपने एक जावा का जो प्रोजेक्ट था उसका बैकएंड आर्किटेक्चर आपने रीमॉडल किया, और आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि उसका क्या आगे फर्दर बेनिफिट हुआ कंपनी को। सो इस तरह से आपका जो हर वर्क एक्सपीरियंस का बुलेट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा और आपका रेज्यूमे मोर इंपैक्टफुल बनेगा। अच्छा, फाइनली हम थर्ड पार्ट पर आते हैं जहां पर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम करने वाले हैं एक रेज्यूमे पर, जो कि मेरा अपना रेज्यूमे है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने रेज्यूमे को एक स्पेसिफिक जॉब इंडस्ट्री के ऊपर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यूजुअली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने रेज्यूमे को हर जॉब के लिए इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज करो, बट आप एक जॉब इंडस्ट्री जॉनरा के लिए अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रंट एंड रोल्स का एक रेज्यूमे हो गया, बैक एंड रोल्स का एक रेज्यूमे होगा, या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस का एक रेज्यूमे हो गया। तो अब मैं दिखाता हूं ये कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जाओगे इंडीड पर या कहीं पर भी जहां पर आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो, आपने कुछ जॉब्स पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न है। आप मान लो ये वाली फ्रंट एंड की जॉब्स टारगेट कर रहे हो। आपने क्या करना है, आपने यहाँ की क्वालिफिकेशंस ये आपने कॉपी कर लेनी है इस तरह। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कीवर्ड्स को एग्रीगेट करती है और बताती है कि सबसे ज्यादा कीवर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो आप फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर पे गए, आपने जो कॉपी किया हुआ था सामान अपनी डिस्क्रिप्शन से, वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। इसके अलावा आप और भी चीजें पेस्ट करोगे। अब ऐसे ही करते करते आप 2-3 जॉब्स और अपनी ऐसे कॉपी करके पेस्ट करोगे। अच्छा, मैंने कुछ जॉब्स यहाँ पे पेस्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा। अच्छा, ये देखो, अब यहाँ पर जो वर्ड क्लाउड जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये वर्ड एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा था इन जॉब एक्सपीरियंस पे, लेकिन ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं हो सकता। तो हमने कुछ रेलिवेंट वर्ड्स इसमें से पिकअप करने हैं, जो कीवर्ड्स हमने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अपीयर हो रहा था, तो आप एक ये उठाओगे। हम उठा सकते हैं डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, और फेमिलियरिटी एक एक्शन वर्ड है, तो हम ये भी उठा सकते हैं। और हम क्या उठा सकते हैं यहाँ से, हम फ्रंट एंड उठा सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हम यहाँ से उठाएंगे। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको अब बताता हूँ। इसके बाद आप जाओगे चैट जीपीटी पर और आप ये प्रॉम्प्ट लिखोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखोगे। आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, यू आर एन एक्सपर्ट रेज्यूमे ऑप्टिमाइजर विद ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनहांसिंग रेज्यूमेस टू मीट स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ वेरियस जॉब इंडस्ट्रीज. Your specialty lies in integrating targeted keywords that align with job descriptions to improve visibility in application tracking systems while maintaining the original content and structure of the resume. Your task is to optimize my resume using these keywords I provide without significantly altering the existing content. Here are my details. और उसके बाद आप अपने रेज्यूमे का कंटेंट डालोगे। मैं दिखाता हूँ ये कैसे करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेज्यूमे को फ्रंट एंड के लिए टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट रेज्यूमे कंटेंट में। अच्छा, तो ये देखो, ये मेरा रेज्यूमे है। मैं यहाँ से सारा कुछ कॉपी कर लूंगा और ये मैं पेस्ट करूंगा वहाँ पे चैट जीपीटी में। इसके बाद मैं लिखूंगा टारगेटेड जॉब कीवर्ड्स जो मैंने वर्ड क्लाउड से उठाए थे, और मैं यहाँ पे अपने रेज्यूमे को 4 कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, जेएस, फ्रंट एंड और डेवलपमेंट। अब मैं लिखूंगा टारगेटेड जॉब रोल और इसमें मैं लिखूंगा फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्न, और अब मैं प्रेस एंटर करूंगा। और आप देख सकते हो इसने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए, बहुत ही माइनर चेंजेस किए हैं, लेकिन इसने मेरे रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है उन कीवर्ड्स के बेस पर। इसी तरह से आप हर इंडस्ट्री के लिए अपना कीवर्ड अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अच्छा, अब एक और रिसोर्स बताना चाहता हूँ फाइनली। एक रेडिट का रिसोर्स है, बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। यहाँ पर आपको रेज्यूमे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है। बहुत ही डिटेल गाइड है, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये पढ़ के देख लो अगर आपको अच्छा लगे तो बस इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोस में।